मामला है? जी, ये मामला तो कुछ नहीं था। देखो, मेरे जैसा आदमी जो पार्टी का हमेशा निष्ठावान रहा, हर चुनाव में, हर प्रोग्राम में निस्वार्थ शामिल रहा, पार्टी का प्रचार प्रसार किया, 94 से लगातार समाजवादी पार्टी में हूँ, कभी पद का लालच नहीं किया बिल्कुल भी। अब कुछ दिन से मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष का रुख पता नहीं किस वजह से ये है कि अपनी मीटिंग में जब भी भाषण देते हैं वो, तो दूसरे नेताओं पर, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके बारे में अनाप शनाप बोलना, उनसे अभद्र बातें करना उनके प्रति, और ये कहना कि मैं उनकी राजनीति खत्म कर दूंगा, उन्हें मुख्य धारा से हटा दूंगा। उनके नाम तो बताओ। बहुत सारे नेता, बस एक दो नेताओं को छोड़ के, भाई जो जिससे वे संतुष्ट हैं, एक दो नेताओं को छोड़ के बाकी सब पे उन्होंने लंगर फेर रखा, और ये कहते हैं कि उनकी राजनीति जिले में दफन कर दूं। बताओ, ऐसा हुआ करे कहीं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? किस नीति पे काम कर रहे हैं? वो मुझे तो लग रहा है किसी के बहकाए में है, कोई टारगेट उन्हें किसी ने दे रखा कि समाजवादी पार्टी को कमजोर करो और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बिखराव करो। चुनावी समय है तो ऐसे में उन्हें नहीं करना चाहिए। इसी वजह से हमने 11 जून में हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले थे, बहुत सारे समाजवादी पार्टी के साथी, उनके साथ हम भी मिले थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमने विनम्र अनुरोध किया था कि आप जो है, वहाँ से पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं में रोष है, वो नेताओं के प्रति, समाजवादी पार्टी के नेताओं के प्रति उल्टी सीधी बातें कहते हैं, उनकी राजनीति को प्रभावित और उनके खिलाफ बरगलाने का काम करते हैं। तो हमने कहा था वहां से कोई किसी काबिल आदमी को जिम्मेदारी दे दी जाए। आपने बिना नाम लिए ये भी अपने उसमें बयान में लिखा था कि दो केवल नेताओं को सामने गिरवी रख दी पार्टी पूरी। हाँ, वही वो जिलाध्यक्ष ही कहते हैं मुझे 2 नेताओं की सपोर्ट है, और जब मुझे 2 नेताओं की सपोर्ट है तो मैं हाईकमान को भी नहीं, मैं तो उन्हीं की बात मान लूंगा। कौन है वे 2 नेता? वो तो वही बता सके। जी जी, तो लिखा है ना? नहीं, मैंने ऐसा कहीं नहीं लिया, मैंने ये लिखा उन्हीं की बात पे कि 2 नेताओं का संरक्षण बताते हैं मैं अपने आप को, कि मैं उन नेताओं की मानूंगा और किसी की नहीं मानूंगा। उन दोनों तक मुझे अगर गलत को भी कहेंगे तो गलत करूंगा, और सही कहेंगे तो सही करूंगा। तो चीजें इंटरनल चल रही है जी जी, देखो इंटरनली होती है सारी चीजें, और अनुशासन तोड़ना नहीं चाहिए पार्टी का। अनुशासन जिलाध्यक्ष ने तोड़ा है। पहले तो उन्होंने पार्टी हाईकमान पे आरोप लगाया एक वीडियो जारी वीडियो में कि पार्टी हाईकमान कार्यालय पर कोई भी चीज होती है तो वहां पैसे चलते हैं। मैं निंदा करता हूं उनके उस बयान की। हमारी समाजवादी पार्टी में कभी कोई पैसा नहीं लिया जाता, और जो ऐसी बात करता है जिलाध्यक्ष, वो पार्टी में रहने के काबिल नहीं है, निष्कासित होना चाहिए। लेकिन उसको बचाया जा रहा है, जो बचा रहे हैं वो पार्टी हित में नहीं है। और मैंने 11 तारीख में ही, जब मैंने हटाने की मांग की, जिला मीडिया प्रभारी पद से मैंने इस्तीफा दे दिया था, पार्टी कार्यालय पे भी दे दिया था, पार्टी हाईकमान को भी भेज दिया था। उसके बाद उन्हें नई नियुक्ति करनी थी। जिलाध्यक्ष का कहना है कि कोई ऐसा पद ही नहीं है हमारे यहाँ मीडिया प्रभारी का, ये तो जिलाध्यक्ष तय करता है किसे रखना। तो उसी ने अभी सूची जारी करी थी मार्च में, मैं वो दिखा दूंगा सूची। इसका मतलब अध्यक्ष फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड है वो। तो फिर इसका मतलब, अगर वो ऐसी बात कह रहा है कि ऐसा पद नहीं होता, तो उसने सर्जित क्यों किया? ये भी पार्टी का अनुशासन तोड़ा उन्होंने। अगर उन्होंने कोई ऐसा पद सर्जित किया है जो हाईकमान में नहीं होना चाहिए, हाईकमान के हिसाब से नहीं है, तो वो पद क्यों बांट रहे हैं? और यहाँ पे लगातार किसी को भी जिला उपाध्यक्ष की सूची चिट्ठी दे देते हैं, किसी को भी जिला सचिव की चिट्ठी दे देते हैं। जब पहले आपका बयान आता है उसके बाद फिर 2 पदाधिकारियों का इस्तीफे का वायरल होते हैं। नहीं, मैं तो सीधा इस्तीफा दे दिया था, और इस्तीफे के बाद उन्हें किसी और को नियुक्त करना था। यही पार्टी अनुशासन कहता है। लेकिन उन्होंने अनुशासन तोड़ के मेरी बेइज्जती करने के लिए, मेरा अपमान करने की नीयत से उन्होंने मीडिया में खुद बयान भेजा और प्रेस विज्ञप्ति जारी करी कि हमने साजिद हसन को पद से हटा दिया। जब ऐसा पद नहीं आया तो हटाए क्यों? फिर बताइए आप।